देश विदेश के महत्वपूर्ण समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। एक धार्मिक समारोह में नीतीश कुमार ने अमित शाह की बेइज्जती कर दी। अमित शाह हाथ इशारा करके बुलाते रहे, आइए बैठे, बैठे नहीं बैठे, और नीतीश कुमार चेयर पे ही बैठे रहे, हाथ का इशारा नकारा कर। और जब तिलक लगाने की कुछ बारी आए ना, तो भी वे पीछे हट गए। ये तो अब निश्चित है कि अमित शाह के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, न कोई उनमें निष्ठा है, विश्वास। ये जो घटना हुई ना, ये आपके सामने प्रस्तुत है। अब पीएम मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता के लिए पुतिन को भारत आने का निमंत्रण दिया। पुतिन ने शायद वो निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया। अब चुनाव आयोग बहुत बुरा फंस गया। चुनाव आयोग तो इतना बुरा फंस गया कि हद से ज़्यादा, और उसके कार्यकारिणी पकड़े भी गए। हुआ ये कि जब राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में जो घोटाले उजागर किए ना, तो चुनाव आयोग ने अपने साइट पर से जो वोटर लिस्ट है उनको हटाने का ही शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ा अपराध है, और जो साक्ष्य है ना, उसको मिटाने का अपराध है। तो इस अपराध में पूर्व सीईओ राजीव कुमार और वर्तमान सीईओ ज्ञानेश कुमार गुप्ता की गिरफ्तारी हो सकती है, और होना भी चाहिए, क्योंकि वे जो अपराध को छिपाने की पहल कर रहा है, साक्ष्य मिटाने की पहल कर रहा है, ये प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। मामला बड़ा रोचक है। अब यहाँ पर ट्रंप ने जो टैक्स लगाया ना, उससे भारत के शेयर बाजार पे तो असर पड़ा ही, किंतु 3 तेल कंपनियों ने जो रूस से सस्ता तेल खरीद रहे थे और महंगा बेचते थे, अब रूस से तेल खरीदने के लिए इनकार कर दिया। मामला रोचक है, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। और अब चुनाव आयोग की झूठ पकड़ा गई। राहुल गांधी ने जिस आदित्य श्रीवास्तव का नाम दिया था, उसका नाम 3 जगह था। यूपी में भी था, महाराष्ट्र में भी था, और कर्नाटक में भी था। और यूपी का चुनाव आयोग ने बता दिया कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, ऐसे कोई उसके 3 जगह नाम नहीं है, ये सारा झूठ है, जनता को भ्रमित कर रहा है, वो अपराध कर रहे हैं। मज़ेदार बात यह हुई कि आदित्य श्रीवास्तव खुद मीडिया के सामने आ गया और उसने स्वीकार किया कि हाँ, मेरा नाम 3 जगह है। मेरा नाम यूपी में है, दूसरा महाराष्ट्र में है, और तीसरा कर्नाटक में। क्योंकि मैंने जो जगह चेंज की ना, इसके हिसाब से मेरा नाम 3 जगह हुआ। और मैंने चुनाव आयोग को नाम देकर कहा था कि मेरा नाम या यूपी से काट दीजिए, या मैं दूसरे जगह भी है वहाँ से काट दीजिए। मैं वर्तमान में कर्नाटक में हूँ, तो कर्नाटक की वोटर सूची में नाम लेने दीजिए। अब जब खुद वो मतदाता ये कह रहा है कि मेरा नाम 3 जगह था और राहुल गांधी था, वोटर लिस्ट में भी था, तो जो यूपी चुनाव आयोग कैसे झूठ बोल रहा है? शायद हो सकता है कि वो अपराध छिपाने के लिए और राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब तो आदित्य श्रीवास्तव ने खुद आकर कह दिया कि हाँ, मेरा नाम 3 जगह था, स्वीकृति थी। ऐसे ये तो एक उदाहरण है, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जैसे एक कमरे में 86 मतदाता और अलग अलग पंथ के। वाह, एक छोटे से कमरे में 86 मतदाता, ये कैसे हो गए? ये भी प्रूव हो गया। अब यहाँ जब सारे साक्ष्य आने लगे ना, तो चुनाव आयोग में हड़कंप मचा। तो वही उन्होंने पुराना राग अलापा, अरे राहुल गांधी में झूठ बोल रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। परंतु इसी के साथ साथ वो बेचैनी भी हुई और हड़कंप भी मचा। तो उन्होंने क्या किया कि जो ई सूची, मतदाताओं की ई सूची रहती है ना, उसको ही साइड से हटाना शुरू कर दिया। यह बहुत बड़ा अपराध हो गया। इस अपराध को राहुल गांधी ने भी पकड़ लिया और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हो गया। यानी अब चुनाव आयोग पूरे रूप से घुटने पे आ गया है, और राजीव कुमार
और ज्ञानेश गुप्ता जी की गिरफ्तारी होगी। अब ये भारत सरकार है ना, जनता का खून पीना चाहती है, डकैती करना चाहती है। अब एक नया सर्कुलर ला दिया कि आप जब शपथ पत्र बना के देते हैं ना, तब 50 रुपये पे नहीं, वो 200 रुपये के स्टाम्प पे देना पड़ेगा। अरे तुम लूट रहे हो जनता को, क्या कर रहे हो ये? चाहे अपनी मर्जी की चाहे जो थोप देते हो। अब ऐसा नहीं चलेगा, ये जनता की जो जनता चाहती है ना वही होगा। ये भी एक बड़ी विचित्र बात। अब एक राष्ट्रद्रोह का जो इन्होंने प्रोविज़न लाया ना, उसमें इन्होंने इतनी जालसाजी की कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो अब जो राष्ट्रद्रोह कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लग गई और वो याचिका स्वीकार भी हो गई। अब 9 तारीख को रक्षाबंधन पर्व है। बहनें अपने भाइयों के संपन्नता के लिए, लंबी उम्र के लिए शुभ तिलक लगाएंगी और रक्षा सूत्र भी बांधेगी और इस अनुकंपा के लिए अपनी यथा स्थिति से भाई अपनी बहन को उपहार भी देंगे। बड़ा एक प्रेम का संबंध है, पारिवारिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, सांस्कृतिक परंपरा की निभाई। अभी यहाँ पर आज मैंने अभी एक समाचार पढ़ लिया, वो देखा मैंने कि आंकड़ा अनुमान लगाया गया कि रक्षाबंधन पर्व पर 17,000 करोड़ का व्यवसाय। ठीक है, होगा, ये तो निश्चित ही होना था। बल्कि ये व्यवसाय तो हर बार 25 से 30,000 करोड़ का होता है। अभी 17,000 करोड़ का क्यों हो गया? इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि महंगाई की मार ने रक्षाबंधन पर्व पर अपना हमला किया। बहनें भी परेशान है, भाई भी परेशान है और व्यापारी तो अपना मुनाफा छोड़ते नहीं है। वो तो लूट मचाए हुए थे, मचाए जा रहे, वो लूट मचाते ही रहेंगे। अब यहाँ उज्जैन के महाकाल में भगवान महाकाल को प्रतीकात्मक राखी भेंट की गई और देश में रक्षाबंधन का आगाज हुआ। अच्छी बातें होना चाहिए। और यहाँ पर कल यानी 9 तारीख को भगवान महाकाल को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगेगा। और जबकि यह संभावना यह है कि 3 दिन में है ना लाखों लोग आएंगे, लाखों भक्त आएंगे, यानी ये होगा कि प्रसाद भी कम पड़ेगा। तो जब आप में एक तरफ ये कह रहे हो कि यहाँ पर लाखों लोग आएंगे तो आपको लड्डुओं का भोग भी तो लाखों में ही होना चाहिए। 1.25 लाख लड्डुओं के भोग से क्या होगा? चलिए ठीक है। और फिर इतना ही नहीं, प्रसाद वितरण में भी क्या होगा पता है? कि जो वहाँ के लोग हैं वो हैं, उनके आएंगे, उनको लड्डुओं का एक पैकेट बना के दे दिया जाएगा और जो भक्त हैं आएंगे उनको एक एक लड्डू थमा दिया जाएगा और वो भी लड्डू छोटे बनाए जा रहे। तो ये ऐसा होगा, प्रसाद में वितरण में भी धांधली होगी। ये भी तो जो लाखों आएंगे तो लाखों लोगों को प्रसाद मिलना चाहिए, तो आपको उसी हिसाब से प्रसाद बनाना था। परंतु नहीं, ऐसा नहीं। ये जो यहाँ पर मंदिर समिति है ना, अपने हिसाब से करती है। और अब तो ये इन्होंने जैसे सवारी को शोबाजी की प्रयोगशाला बना दिया, उसी तरह महाकाल मंदिर को भी ये अफसर लोग एक प्रयोगशाला ही बना रहे। ये भी एक अच्छी बात नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है। मामला अति रोचक है। अब मामला बड़ा विचित्र है। अब प्रदेश के 9 प्रदेशों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया। हर जगह उत्तराखंड में तबाही मची हुई है, हिमाचल में मची हुई है, यूपी में, बिहार में मची है और मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों में जल तबाही मची हुई है। अब क्या कर सकते हैं, प्रकृति के आगे हम सब बेबस हैं। और एक बात यह कि जो हमने प्रकृति को दिया ना, पर प्रकृति हमें वही तो वापस कर रही है। अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एनडीए में भी भारी बगावत में फूट होने लगी। अब तो सहयोग दल भी कह रहे हैं कि हम
साथ में नहीं है। और अमित शाह का जो प्रधानमंत्री के रूप में नाम जो मोदी जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया ना, वो भी हमें पसंद नहीं। नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया, नायडू ने साथ छोड़ दिया, यानी ये नाजी सरकार अल्पमत में आ गई। अब इसको कोई निर्णय करने का अधिकार नहीं बचता है, फिर भी अब वो करेंगे। देखते हैं राष्ट्रपति कौन सा कदम उठाती है, क्या करती है। अब यहाँ पर अब देश में यह स्पष्ट हो चुका है कि देश के 90% जनता इस नाजीवाद और स्वदेशी आतंकवादी सरकार का अंतिम संस्कार करना चाहती है, और वो होके रहेगा। अब जनता सड़कों पर उतरेगी, इसमें भी कोई शंका नहीं। और अब गडकरी तो खुल के मैदान में आ गए, उनका तो कोई सवाल ही नहीं होता। और उनके साथ लगभग 35 सांसद हैं, वे भी बगावत पे आ गए, तो अब बचेंगे कहाँ से? ये इनके पास में क्या बचेगा, क्या नहीं बचेगा? इंडिया के सहयोगी दल भी पक्ष में नहीं है, तो यह अल्पमत में सरकार है। राष्ट्रपति को चाहिए कि वह ऐसे हालात में देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दे, और ये जो स्वदेशी आतंकवादी सरकार है ना, इसको भी भंग कर दे, और नया केयर टेकर पीएम सेना की किसी अध्यक्ष को बना दे, सीजेआई को उनका न्यायिक सलाहकार बना दी। यह राष्ट्रपति को क्रांतिकारी कदम उठाना ही पड़ेगा। अब आइए हम यहाँ पर थोड़ी विदेश की बात कर लें। नाहू ने जो गाजा का नया प्लान दिया ना, उसका खूब विरोध हो रहा है। यूनाइटेड किंगडम ने विरोध किया, रूस ने विरोध किया, ऑस्ट्रेलिया ने विरोध किया, विरोध है। अब कोई भी देश है ना, नरसंहार नहीं चाहता गाजा में, तो यह नेतन्याहू को समझ लेना चाहिए। अब तो वहाँ पर उनका भी विरोध हो रहा है, जनता विरोध में आ रही है। ये नेतन्याहू क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि नेतन्याहू ने अपनी जो जिद की ना, उसके कारण फिर से इजराइल पर हमला हो जाए। चलिए, अब अक्सा मस्जिद के इमाम को भी छेड़ा ये इन इजराइल ने। अरे क्या छेड़ते हो आप, क्यों उकसाते हो? और हमास ने भी साफ कह दिया कि अब हम इजराइल से कोई समझौता नहीं करेंगे, संघर्ष करेंगे। वाह, बड़ी अच्छी बात हो गई। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कुछ अभी कहना कठिन है ना। विश्व में है ना, अशांति अशांति रहेगी, हर एक प्रकार से नरसंहार हो गए। और ट्रंप ने अजरबैजान और अर्मेनिया का युद्ध रुकवाने की बात कर दी है, वो भी युद्ध रुकवा देंगे। अब इसके बाद में आता है यूक्रेन और रूस के युद्ध की। तो ट्रंप ने पुतिन से थोड़ी बात की है, परंतु पुतिन मानेंगे नहीं, मामला अति रोचक है। अब यह अमेरिका के F-35 विमानों की बड़ी फजीयत हो रही है। अनेक देश है ना, उनको खरीदने में नकारा करना, ये करना। ठीक है, अब जो है हो गया तो क्या कर सकते। और अभी 19 देश ऐसे हैं जो अति घातक मिसाइल खरीदने की योजना बना रहे हैं, प्रस्ताव दे रहे हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी मिसाइल कहाँ का बिकते हैं। उत्तरी कोरिया की बिकती है, अमेरिका की बिकती है, चीन की बिकती है, या भारत की बिकती। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये मिसाइल का व्यापार भी बड़ा अति रोचक होता जा रहा है। और विश्व के शेयर बाजार में बड़े हड़कंप मचा हुआ है। चीन में है ना, बाढ़ का कहर हो रहा है, बाढ़ से वहाँ जनता त्रस्त है। ये अब क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता। अब तो प्रकृति है ना, हमें सजा देने पर आमादा है, और जो हमने उसको दिया है ना, वही वापस कर रही है, चाहे कौन सा भी राष्ट्र। अब हमने यहाँ पर देखा कि हमारे भारत में अब तो ग्लेशियर ने भी साथ छोड़ रहे, ग्लेशियर भी टूट के हो रहा है। तो ये किस कारण से हो रहा? और अभी विश्व में समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, ये भी अपने आप में विचित्र घटना हो रही है। ये बहुत बड़ा गंभीर स्थिति है, गंभीर हालत है। और तो समुद्र का तापमान बढ़ना एक बड़ा दुखदायी काम है। और यहाँ पर भूकंप की भी श्रृंखला चल ही रही है, ज्वालामुखी फट रहे हैं, अरे अनेक प्रकार के विध्वंस हो रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये शिव है ना, हमारे आराध्य देव, वो तांडव कर रहा है। और वो तांडव क्यों करना है? क्योंकि हम इंसान है ना, अब इंसान नहीं रहे, हम बदतर जानवर हो गए हैं।
और हमें जो मानवता से जीवत्व से कोई सरोकार नहीं रहा। और इसी बात को लेकर ब्रह्मांड गुरु कृष्ण भी नाराज है। और यहाँ पर अब तो हम तो एक बात स्पष्ट कह देते हैं कि यदि आपको और यदि हमें सुख शांति से जीवन यापन करना है ना, तो कृष्णत्व का आराधना करना पड़ेगी, कृष्णत्व का मनन करना पड़ेगा। कृष्णत्व यानी भगवान श्री कृष्ण का मत समझना, कृष्णत्व यानी जीवत्व की। तो हर जीवत्व की आराधना हमें करना पड़ेगी, उसको पूजना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। तो मतलब हमारा जो सनातन धर्म की जो संस्कृति है ना, वो समूचे विश्व में लागू हो। और यहाँ पर अब मोहन भागवत जी पर भी संकट हो गया क्या, वे भी परेशान है, क्या करे क्या नहीं करे। और वे जो संघ का अपना उत्तराधिकारी बनाने वाले थे ना, उनका भी इतिहास भूगोल ही गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। हमने भी मोहन भागवत जी को स्पष्ट संकेत दे दिया कि अब देखना है, निर्णय तो मोहन भागवत जी को करना है, हम कौन होते हैं हस्तक्षेप करने वाले। और संजय जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित हो ही गए हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और वे इस नाजी अहमदाबादी गुजराती गैंग के सारे अपराध सार्वजनिक करेंगे। यह गुजराती गैंग वाली सरकार है ना, वहाँ अहंकारी है, झूठ बोलती है, अनेक घिनौने कृत्य करती है। ये आज के महत्वपूर्ण समाचार आपके समक्ष प्रेषित हैं। आपको कैसे लगे हमें बताएं। और राहुल गांधी का जो आक्रमण हो रहा है ना, वो उसकी कोई काट ही नहीं है। और उसका एक ही कारण है कि राहुल गांधी सत्य को ही सामने रख रहे हैं, कोई परिकल्पना नहीं, कोई झूठ नहीं, इसलिए वे सफल होते जा रहे हैं। और ये नाजी गुजराती गैंग है ना, ये तो सत्य की शव यात्रा निकालने वाली सरकार है और जनता को प्रताड़ित करने वाली सरकार है। 90% जनता इनके काले कारनामों से प्रताड़ित थी। ये आपके आज के जो प्रमुख समाचार थे वो आपके सामने प्रस्तुत है। अब हम यहाँ पर आपसे एक निवेदन करते हैं कि हम आपसे यह नहीं कहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम ये भी नहीं कहते कि आप लाइक कीजिए। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि हम जो समाचारों की प्रस्तुति करते हैं, सच की प्रस्तुति करते हैं बिना भूमिका के, आप हमारे जो सत्य की प्रस्तुति है उससे भावनात्मक रूप से जुड़े रहें और हमें सहयोग देते रहे। हमारे संवाद जो प्रक्रिया है, संवाद की जो हमारी यात्रा है, उसमें सहयोग देते रहें, यही आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद।